नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तो खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सामने की पैक पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं, ये देने में। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी विरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि नमो शिवाय। ओम 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 नमो शिवाय। हर हर बाबा जी महादेव। देखिए कोई आया है। हर हर महादेव। बाबा जी देखिए कोई आया हर है। हर महादेव। ये लीजिए बाबा जी। जाओ खुश रहो।
नमो शिवाय। गुड मॉर्निंग सर। एक्सक्यूज़ मी सर, मिस्टर रमेश आए फ्लैट का चाबी लेने के लिए। चाबी? कैसी चाबी? पेमेंट पहले करने बोलो, फिर इसके बाद चाबी दूंगा। ओके सर। रानी, ये बिल्डिंग देख रही हो? 1-1 रुपए जमा पूंजी मैंने इसमें लगा दिया और 1-1 फ्लैट करोड़ों में बेचेंगे। वो सब तो ठीक है, पर आप जिनसे पैसे ले चुके हैं उन्हें आप फ्लैट सौंप क्यों नहीं देते? रानी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस करता हूँ। फ्लैट के दाम बढ़ गए हैं तो मैं क्या करूँ? तो क्या उन्हें और पैसा देना होगा? बिल्कुल सही समझे। पर वो तो पहले से पैसा दे चुके हैं, क्या ये करना उचित होगा? सही क्या है गलत क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। सुनिए जी। क्या है? देख नहीं रही हो मेरा सर दर्द हो रहा है? आपका दिमाग तो हमेशा ही खराब रहता है। एक्चुअली मुझे कई दिनों से बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। लगता है आजकल तुम सीरियल कुछ ज़्यादा ही देख रही हो, बंद कर दो। वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? एक्चुअली कल एक औरत का मेरे पास फ़ोन आया था, बहुत रो रही थी वो। आप उनको फ्लैट दे क्यों नहीं देते? अरे तुम्हें समझ आ रहा है? वो मेरे सोने के अंडे देने वाले मुर्गे हैं मेरे। कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही पड़ेगा ना। समझौता? समझौता मैं करने वाला नहीं हूँ। मैंने समझौता कर करके अपने अरबों करोड़ों रुपए गवा दिए। अब मुझे जब तक बड़ी अमाउंट नहीं मिलेगी तब तक मैं किसी को फ्लैट नहीं दूंगा। ओके? हर जगह पैसा ही काम नहीं आता, कहीं ना कहीं दुआएं भी काम आती है। भगवान सब ठीक कर देंगे। रानी, तुमने शंकर को दवा दिया? हाँ बाबूजी। बेटा शंकर, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मेरे बच्चे और भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। इनकी हालत तो कुछ ज्यादा खराब लग रही है। इनकी हालत को देखते हुए कुछ टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये सारे टेस्ट आप लोग कर लीजिए और फिर मुझे बताइए, ठीक है? ये लीजिए, ठीक है? क्या हुआ डॉक्टर साहब? रिपोर्ट तो बहुत गड़बड़ है। साथ में है कोई और आपके? बुलाइए उनको। आइए।
आइए। नमस्ते, बैठिए। बेटी क्या है रिपोर्ट में? रिपोर्ट बहुत गड़बड़ है। शंकरा को ब्लड कैंसर है, तो इलाज से इसका ट्रीटमेंट पहले थोड़ा करना चाहिए था। आप लोग आने में थोड़ा लेट करते हैं। भाभी जी कंट्रोल कीजिए अपने आप को। देखिए आप लोग रोइए मत, रोने से कुछ नहीं होगा। सब विधि का विधान है। सब हम जैसे डॉक्टर से भी बढ़ के एक ऊपर वाला डॉक्टर है जिसके हाथ में सारी बागडोर है। ठीक है, अब होली को कौन रोक सकता है? अभी इनका इलाज करने के लिए मैं समझता हूँ कि दवा के साथ में दुआ की भी जरूरत है। इसलिए आप लोग जो भी है प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट कीजिए और थोड़ा दुआ वगैरह के लिए भी जो है भगवान की प्रार्थना कीजिए। ठीक है, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। ठीक है, रोइए मत। अमर जी देखिए नेक्स्ट कौन है। नमस्ते, बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब कुछ पर्सनल आप बाहर बैठिए। कहिए। डॉक्टर साहब ये हमारे दोस्त हैं मुन्ना, हमारे हर सुख दुख में ये काम आते हैं, हमारे दिल के बहुत करीब हैं। अरे मोदी जी ये क्या सब ना कर रहे हो? फिर मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? डॉक्टर साहब ये हमारे घर की प्रॉपर्टी की चाबी, शंकरा के इलाज के लिए हमें पैसों की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए हम इसे गिरवी रखते हैं। विभूति जी ये आप अपने पास रखिए, जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूंगा। नहीं डॉक्टर साहब इसे आप रखिए, हमें बहुत जरूरत है। ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मैं मेरे पास रखता हूँ, लेकिन जब आपको जरूरत रहेगा तो आप इसको लेके जाइएगा। और हाँ, मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है, अब जा सकते हैं। नमः शिवाय। हे भगवान कुछ तो दया करो। मेरे सारे गहने मैं बेच चुकी हूँ, घर भी बिक गया, सब कुछ बिक गया, अब कुछ नहीं है मेरे पास। प्रभु कुछ तो दया करो, मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, किससे मिन्नतें करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु। नमः शिवाय। मेरा पति बहुत बीमार है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो दया करो प्रभु। डॉक्टर साहब ने जो सारा रिपोर्ट आपको दे दिया है ना, और आप किसी बड़े अच्छे हॉस्पिटल में दिखाइए।
और मेरे दोस्त, और संग्रह की तबीयत कैसी है? शंकरा की तबीयत और खराब होती जा रही है। भगवान ही कुछ कर सकते हैं। मेरी बात मानो, मेरी बीबी एक जगह पर मंदिर में जाती है। उस मंदिर का नाम सुन है नीलकंठ महादेव। बहुत अच्छा मंदिर है। हमने सुना कि जो भी गया उसकी मनोकामना पूरी हुई है। आप एक बार वहां पे चले जाओ। ठीक है, फिर कल ही रामू और शंकरा को वहां भेज देता हूँ। जय नीलकंठ। जय नीलकंठ महाराज। सब ठीक हो जाएगा। बेटी क्यों रो रही हो? रो ना तो क्या करूं? जिसका पति ऐसे रोग में हो, जिसके जीवन का एक पल का भी पता ना हो। महल से झोपड़े में आ पहुंची हूँ, दवाई के भी पैसे नहीं है। जिसका सब कुछ बिक गया हो, वो क्या करे? बेटा भगवान को मानती हो? अगर भगवान को ना मानती तो बार बार उनके चौखट पर नहीं आती। आज मैं अर्थ से फर्श पे आ गई हूँ। कैसे जिंदा रहूं जिसका सब कुछ खत्म हो गया हो? मुझसे पूछो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जैसे सामान्य आदमी को समझ में नहीं आएगा। क्या मैं तुम्हारा घर देख सकता हूँ? वो देखो, मेरी झोपड़ी है। मैं बीमार पति के साथ रहती हूँ। मैं आपको दिखा सकती हूँ, पर आप देखकर क्या करेंगे? ये मेरा विषय है, आप केवल दर्शन करवा दीजिए। हाँ हाँ, आइए। हे भोलेनाथ, मदद करो इनकी। चलिए। वैसे आपके पति को कौन सी बीमारी है? क्या बताऊँ आपको, उन्हें ब्लड कैंसर के साथ में कई सारी बीमारी है। उनकी बीमारी में मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरी सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी है। अब कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं बुरी तरह बर्बाद हो चुकी हूँ। जो जाना था वो तो जा चुका, लेकिन आने वाला आपका इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है महादेव नीलकंठ महाराज मुझे आपके पास भेजा हो। वो देखो मेरी झोपड़ी। क्या आपको इस वीराने में डर नहीं लगता? जिसकी जिंदगी वीरान हो गई हो, उसे इस वीराने से क्या डर लगेगा? वो देखो मेरी झोपड़ी। चलो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। बैठ। क्या बात है डॉक्टर साहब, आज आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ रानी और शंकरा पता नहीं किस हालत में होंगे।
उनकी बीमारी ने तो उनको बर्बाद ही करके रख दिया। और ये चाबी मैं उनको देना चाहता हूँ, लेकिन दिख ही नहीं रहे हैं वो लोग। और उनके ससुर विभूति जी आजकल वो भी नहीं दिख रहे हैं। अगर वो दिखते तो कम से कम उनको ही मैं उनका चाबी और पेपर सौंप देता और मुझे अच्छा लगता। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनकी हालत देख के। ये देखो, यही है नीलकंठ महादेव मंदिर। हम पहुंच चुके हैं। चलो, नहीं चल पा रहा हूँ मैं। बहुत ऊंचा पहाड़ है। हाँ, कैसे चलूं? हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरी मदद कर। अब थोड़ा ही ऊपर चढ़ना होगा हमें। करीब आ चुके हैं हम लोग। कोशिश करिए, हो जाएगा। थोड़ा और कोशिश करिए। बस। थोड़ा और कोशिश करो। आ चुके हैं हम लोग। बस मैं थोड़ा लेटता हूँ। नहीं जा पाऊँगा मैं, नहीं चढ़ पाऊँगा। जाने दो। भोलेनाथ, मदद करो मेरी भोलेनाथ। बस थोड़ी दूर रह गया, बस हम पहुंच ही गए हैं। हिम्मत मत हारो अपनी, बस थोड़ा दूर। लेट जाने दो मुझे। उठिए, उठिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। उठिए, उठिए, उठिए। आप उठिए, आपको उठना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। उठिए, उठ जाइए। थोड़ा ही दूर रह गया, उठ जाइए। चलिए, जाने दो। बस थोड़ा ही दूर रह गया है। संभालिए अपने आप को, अब बस पहुंचने ही वाले हैं। थोड़ी सी हिम्मत कर लो। चलो। बस अब हम पहुंचने ही वाले, कुछ दूर और रह गया है। हम वहाँ जल्दी ही पहुंच जाएंगे। और कितना ऊपर है? और कितना ऊपर है मंदिर? बस थोड़ी ही दूर है। चलो, कम से कम आ गए। हे भोलेनाथ। आ गए। जय हो भोलेनाथ। आ गए हम लोग मंदिर।
संभाल के। उठिए। बाबा जी, ओ बाबा जी। आओ शंकरा, आपका संदेश मुझे मिल चुका है। वही आदमी जो कल हमारी कुटिया में आया था। आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? वही आदमी जो हमारे पास आया था। एक आदमी आया था? वो हमारे नीलकंठ महादेव ही थे। क्या ये संभव है? जो असंभव को संभव बना दें वही तो हमारे भोलेनाथ हैं। मैं इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, मुझे दर्शन नहीं मिला। धन्य है आप और आपकी परेशानियाँ कि आपको उनका दर्शन प्राप्त हुआ। कि निराकार है भोलेनाथ। जय हो भोलेनाथ। वो आके स्वयं ही आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनामृतो मूर्छितमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनामृत्युर्मूर्छितमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम स्वाहा। हे भोलेनाथ, इस बच्चे का सारा कष्ट दूर करो आप। ये आज से आपके शरण में रहेगा। हर हर महादेव। बम बम भोले। बच्चा, आप भोले बाबा के शरण में आए हो, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा। अब आप ठीक हो जाओगे। भोले बाबा के शरण में रहो, सारा दुख दूर हो जाएगा। शंकरा, कैसा महसूस कर रहे हो आप? लागू पंडित जी, आपकी कृपा से मैं ठीक हो गया हूँ। पंडित जी, मैं आपके उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगा? शंकरा, उपकार का बदला चुकाया नहीं जाता। भोलेनाथ का दिया हुआ अनमोल उपहार है, ये लोगों में बांट दिया जाता है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। जिसके ऊपर नीलकंठ महादेव की असीम कृपा हो, उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसमें उपकार की क्या बात है?
ये तो भोलेनाथ की कृपा है। मैं तो धन को ही भगवान समझ बैठा था। धन की मोह माया ने मुझे इंसान से शैतान बना दिया। महाराज, मैंने कितने लोगों का घर उजाड़ा है। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ महाराज। शंकरा, तुमने अपना पाप स्वीकार किया, तुम गंगा जल की तरह पवित्र हो गए। नीलकंठ महादेव के शरण में आए हो आप, नीलकंठ महादेव के शरण में आए हो आप। अब आप गंगा जल की तरह पवित्र हो गए हैं। हर हर महादेव। जय हो नीलकंठ महादेव। नमस्कार पंडित जी। शंकरा, और कोई इच्छा है? महाराज, सबसे बड़ी परेशानी तो नीलकंठ महादेव ने हरण कर ली। मुझे नया जीवन मिल गया, और क्या चाहिए? नीलकंठ महादेव की शक्ति का आपको भ्रम हो गया। जिसे जीवन भगवान ने खुद दान में दिया हो, जिसके इच्छाओं की अंत हो चुका हो, उसे और क्या चाहिए? शंकरा, मनुष्य का जीवन बड़ा भाग्य से मिलता है, इसे संसार के कल्याण में लगाओ। जी महाराज। नमस्ते भाई साहब। अरे, आप दोनों यहाँ कहाँ? डॉक्टर साहब आपके घर का चाबी लेकर आपका इंतजार कर रहे हैं। घर की? कौन सा घर? जो आप डॉक्टर साहब को दे आए थे। वो घर अब डॉक्टर साहब का हो चुका है। हम उसका आप घर छोड़कर क्यों चले आए? हम लोग आपका इलाज बगैर पैसे का नहीं कर सकते थे? आप ढूंढते हुए यहाँ तक आए भाई साहब, इससे बड़ा रिश्ता क्या हो सकता। भोलेनाथ की कृपा से अब मेरी बीमारियों का अंत हो चुका है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सच? बिल्कुल सच भाई साहब। अब ये पूरी तरह कैंसर मुक्त हो चुके हैं। ये तो मेडिकल साइंस के लिए खुला चैलेंज है। इस संसार में महादेव से बड़ा कोई नहीं। अब मेरी बीमारियों का अंत हो चुका है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ने अब सब कुछ हमारा ठीक कर दिया है। ये देखिए। क्या है ये? इतने सारे पैसे? हाँ, ये भगवान, इतने सारे पैसे। ये कौन छोड़ कर गया? पता नहीं। किसका होगा ये? कहीं ये चोरी का तो नहीं है? हमें महाराज जी को बताना होगा। चलो चलते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। चलो चलो जल्दी चलो। चलो चलते हैं। हाँ चलो चलो। नमः शिवाय।
नमः पाए लागू महाराज जी। पाए लागू पंडित जी। बाबा जी आँख खोलिए। बाबा जी शंकरा, कैसे आना हुआ? महाराज जी, आज मेरी कुटिया में किसी ने छोड़ के गया। जय हो नीलकंठ महादेव, ये तो माया है। महादेव ने दिया है, तुम्हारा है, मुझे क्यों दे रहे हो? देखे मेरे नीलकंठ महादेव की कृपा। मेरे प्रभु स्वयं तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। वो प्रसन्न है तुम पर। हे भोलेनाथ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको क्या अर्पण कर सकती हूँ? जो कुछ है आपका ही है। आपने मुझे नया जीवन दिया है। जय हो भोलेनाथ। नीलकंठ महादेव। देखा मेरे नीलकंठ महादेव की कृपा। जहाँ से तुम चले थे वहीं आ गए। जाओ शंकरा, सुनहरा वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जय हो बाबा नीलकंठ महादेव। जय भोलेनाथ। ओम